हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप सो कि आपने अपने प्रीवियस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपने जितने भी फॉर्मूले हमारे मेंसुरेशन चैप्टर के वो सब आपको प्रिपेयर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने मेंसुरेशन चैप्टर का जो पहला प्रैक्टिस सेट था 7.1, उसमें से कुछ 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे स्टूडेंट्स, और 6 क्वेश्चन कोनिकल वाटर जग एंड सिलेंड्रिकल वाटर जग वाला ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये आपने सॉल्व किया था। ठीक है, आपने इन द सेंस बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया था। तो आज स्टूडेंट्स, आज मैं क्वेश्चन तो दो या मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बट मैं आज 3 से 4 इनसे कह सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा भी आज, जो कि आपको सॉल्व करके दिखाना होगा लेक्चर में ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको भेजूंगा, जो कि आपको सॉल्व करके दिखाना है, और सॉल्व करके इन द सेंस जिनका नाम लूँगा उनको दिखाना है सॉल्व करके। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 1 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। दिया a cylinder and cone have equal base. A cylinder and cone have equal base. The height of the cylinder is 3 centimeter, and the area of its base is 100 centimeter square. The cone is placed up. Students, the cone is placed up. The cone is placed up on the cylinder. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर मीन्स, ये सब करने के बाद स्टूडेंट्स कोई ना कोई तो फिगर बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर so formed is 500 centimeter cube. Find the total height of figure. Find total height of figure. तो स्टूडेंट्स, आपने मंदिर का स्ट्रक्चर देखा होगा कि जो लोअर साइड होता है वो एज अ सिलेंडर होता है, और जो अपर साइड मंदिर के होता है वो क्या होता है, कोन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कोन होता है। तो उस टाइप का एक फिगर फॉर्म होगा। तो सबसे पहले उस फिगर को बनाता है स्टूडेंट्स। तो फिगर दिखेगा कैसे, कोन बनाते हैं, कोन बना लेते हैं। तो ये एक सिलेंडर बना लिया। अब इसके ऊपर एक कोन बना लेता है।
तो एक सिलेंडर बना लिया और एक कोन बना लिया स्टूडेंट्स। मेरा डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, बट आप स्केल वगैरह का यूज़ करेंगे अच्छे से तो आ जाएगा आपको। तो इस टाइप से डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स, इस टाइप से डायग्राम बनेगा। तो स्टूडेंट्स क्या है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, द सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेस। ठीक है, इक्वल बेस मतलब ज्वाइन है ना। यहाँ पे देखो, ये सिलेंडर में दो बेस होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, इसको घुमा के रखेंगे तो ये भी बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे कोन का बेस और ये बेस तो इक्वल बेस है, तभी तो ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 3 सेंटीमीटर and the area of its base is 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो सिलेंडर के बेस में क्या है, सर्कल है, सर्कल। आप देखिए सिलेंडर के बेस में क्या है, सर्कल है। तो ये जो बेस का एरिया मीन्स सर्कल का एरिया दिया हुआ है। और वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम भी दिया हुआ है टोटल, ये जो पूरा डायग्राम बना है इसका टोटल वॉल्यूम कितना है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, हाइट भी दिया हुआ है किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का हाइट भी दिया हुआ है। हमको टोटल हाइट फाइंड करनी है, हमको क्या फाइंड करनी है, टोटल हाइट। तो स्टूडेंट्स हमको जो फाइंड करना है वो क्या है, हमको जो फाइंड करना, टोटल हाइट फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि जो कोन का हाइट है वो क्या है, कोन का जो हाइट है वो कैपिटल एच है। कोन का जो हाइट है वो क्या है, कैपिटल एच है। और सिलेंडर का जो हाइट है वो स्मॉल एच है। ठीक है, कोन का जो हाइट है वो क्या है, कैपिटल एच, और सिलेंडर का जो हाइट है वो क्या है, स्मॉल एच। तो स्टूडेंट्स तो अपना गिवन टू फाइंड वगैरह सब लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन, तो फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, जो पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका गिवन लिखता है। तो हाइट कितना है उसमें दिया हुआ है, हाइट कितना, HIGHT, हाइट h, सिलेंडर का हाइट h लिया, स्मॉल h कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ बेस, स्टूडेंट मैंने बेस में क्या है, सर्कल है, तो मतलब क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ इंटायर, वॉल्यूम ऑफ इंटायर फिगर कितना दिया स्टूडेंट्स, 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ इंटायर फिगर कितना दिया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये गिवन लिख लिया। देन इसके बाद लिखते हैं हम लोग टू फाइंड। तो टू फाइंड, तो टू फाइंड में क्या फाइंड करना है, टोटल हाइट ऑफ द फिगर, टोटल हाइट ऑफ द फिगर, टोटल हाइट ऑफ द फिगर फाइंड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ। तो टोटल हाइट ऑफ द फिगर कितना, ये क्लियर कर गिवन और टू फाइंड हो गया। तो सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन,
तो लेट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज h। मैंने कोन का हाइट कैपिटल h लिया था स्टूडेंट डायग्राम में। अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ इंटायर फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि पूरा का पूरा फिगर दोनों से ही बना है ना। अब वॉल्यूम ऑफ इंटायर फिगर कितना है स्टूडेंट्स 500 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के लिए स्मॉल एच लेना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 500 इज इक्वल टू स्टूडेंट दोनों जगह पाई आर स्क्वायर है, कॉमन निकाल लेता है। तो पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ है, कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा एच, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा h/3 ब्रैकेट क्लोज। देन 500 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 100 है, h प्लस h/3, h प्लस h/3। अब 100 को इस साइड लाते तो क्या मिल जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू h प्लस h/3, h प्लस h/3। तो कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू h प्लस h/3। अब स्टूडेंट्स ध्यान से स्मॉल h का वैल्यू दिया हुआ है, जो सिलेंडर था सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है कितना, सिलेंडर का हाइट 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो h का वैल्यू भी पुट कर देता है। तो 5 इज इक्वल टू 3 प्लस h/3, 3 प्लस h/3। तो 3 को इस साइड लाते हैं स्टूडेंट्स, 3 को इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू h/3 इज इक्वल टू h/3। तो 5 माइनस 3 क्या होगा 2 इज इक्वल टू h/3। इस 3 को इस साइड भेजेंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, देयरफॉर h इज इक्वल टू 6। h इज इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट्स 6 मिल गया, h का वैल्यू क्या आ गया 6। अब देखो टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज इक्वल टू h प्लस h, कैपिटल और h हाइट लिया था हमने, कैपिटल H और h ये दोनों हाइट लिया था। h कैपिटल H किसका है, कैपिटल H कोन का है, और स्मॉल h किसका है सिलेंडर का। तो कैपिटल H कितना मिला हमको 6 प्लस स्मॉल h कितना है 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्टूडेंट्स टोटल हाइट कितना हो गया, द टोटल हाइट, द टोटल हाइट of the figure is 9 centimeter. The total height of figure is 9 centimeter. Is 9 centimeter. तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इन गिवन फिगर, इन गिवन figure a toy made from a hemisphere
एक टॉय है जो किससे बन रहा है, हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन, cylinder cone is shown find total area of the toy, find the total area of the toy। तो टॉय बना हुआ है कैसे, जिसका ये पार्ट एकदम सर्कुलर है, इस टाइप से एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पे एक कोन है। तो स्टूडेंट्स फिगर आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ध्यान से आप देख सकते हैं, जिसमें से इसका रेडियस है और हाइट कोन का वो भी दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर भी दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ये रेडियस होगा, इसका ये जो रेडियस होगा, यहाँ पर भी उसका वही रेडियस होगा सेम, क्योंकि दोनों का पार्ट सेम हुआ है। सिलेंडर का जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस वो भी सर्कल है और लोअर सरफेस वो भी सर्कल है। तो स्टूडेंट्स गिवन लिखते हैं, गिवन तो पहले अपर पार्ट के लिखते हैं, फॉर कोन, जो ऊपर कोन है उसके लिए लिखते हैं हाइट स्मॉल h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाइट स्मॉल h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, स्टूडेंट डायग्राम में लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये तो कौन का हो गया, फॉर सिलेंडर, अब सिलेंडर का जो पार्ट है उसका हाइट कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो एच हाइट यहाँ पे इसको स्मॉल h हो गया, तो कैपिटल H कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। देन रेडियस तो सेम होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इस कोन का जो बेस है वो सिलेंडर का अपर सरफेस है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर। देन उसके बाद फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर रेडियस कितना है, इसका रेडियस भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये और ये यहाँ का जो रेडियस सर्कल क्रिएट करेगा वो भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये तो स्टूडेंट्स गिवन लिख लिया, टू फाइंड भी लिख लेते हैं साथ में। तो टू फाइंड क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया ऑफ टॉय, टोटल एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है स्टूडेंट्स, टोटल एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट, क्योंकि देखो एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है, एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ कोन के लिए फार्मूला है पाई आर एल, और एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। तो स्लैंट हाइट तो फाइंड करना पड़ेगा, तो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है फॉर्मूला। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच का वैल्यू कितना है, स्मॉल h 4 का स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू 3 का स्क्वायर,
तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 + 9 एंड L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 + 9 इज 25 देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। तो स्लैंट हाइट तो मिल गया कितना 5, स्लैंट हाइट मिल गया कितना 5 मिल गया। देन तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πr_l। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का मामला क्या है πr_l। तो विच इज इक्वल टू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना 3, एल का वैल्यू कितना मिला 5, तो क्या हो जाएगा ये 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू भी पुट नहीं करना। तो सेकेंड, तो कर्व सरफेस एरिया किसका मिल गया कोन का मिल गया। अब सिलेंडर का फाइंड करता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr_h। हम लोगों ने हाइट कैपिटल H लिया था सिलेंडर के लिए, तो 2πr_h। देन 2 × पाई × 3, H का वैल्यू कितना होगा, H का वैल्यू 40। तो क्या हो जाएगा ये 40 3 × 12 120 120 2 240, तो 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। तो 2 × पाई r² मीन्स 3 × 3, तो क्या आ जाएगा 18 पाई। 3 3 9 9 2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, कोन का फाइंड कर लिया, सिलेंडर का फाइंड कर लिया और हेमिस्फीयर का फाइंड कर लिया। अब हमको क्या चाहिए टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं इन सबको ऐड कर देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कितना मिला हमको पहला 15 पाई प्लस नेक्स्ट क्या मिला 240 पाई प्लस 18 पाई इज इक्वल टू 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर कंक्लूजन क्या आएगा, टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज़ 273 सेंटीमीटर स्क्वायर, 273 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा जो आपको सॉल्व करना है अभी, और सॉल्व करने के बाद मैं जिनका नाम दूंगा वो मुझे सेंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे आपके इन्हीं सारे क्वेश्चन से जो अभी तक आपने सॉल्व किए, फॉर्मूले से डिपेंडेंट रिलेटेड होंगे, फॉर्मूले पे डिपेंड करते हुए क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो दिस इज़ लाइक अ सरप्राइज टेस्ट कि हाउ मेनी आर अंडरस्टैंड द मेंसुरेशन एंड हाउ मेनी आर बाय हेड द फॉर्मूलाज। तो जिनको कितने लोगों को समझ रहा है कितने लोगों को नहीं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, इसके बाद आपका क्वेश्चन मैं सेंड कर रहा हूँ।